दोस्तों नमस्कार। हम टूटीजा ट्यूटोरियल्स का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान और छत्तीसगढ़ के प्रशासन संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों सीजीपीएससी 2017 के प्रीलिम्स में आया था। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एकात्मक तत्व का अर्थ ये होता है कि सारी शक्तियां केवल एक ही सरकार में निहित होती हैं। ऐसे कौन से फीचर हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का मीनिंग यही है। ठीक, पहले आपको क्वेश्चन का नेचर समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो केवल एक ही सरकार में निहित होती हैं, ऐसे कौन से फीचर हैं आपको बताने हैं। देखिए, लिखित संविधान जो है एकात्मक तत्व फीचर नहीं है। ठीक, ये आपका फेडरल स्ट्रक्चर में पाया जाता है ना, उसका एलिमेंट है ये। कठोर संविधान ये भी नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता ये भी नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति, अगर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो केंद्र का एजेंट बोला जाता है ना, आप देखे होंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये एकात्मक फीचर है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण फेडरल स्ट्रक्चर के उदाहरण है। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ठीक है। संविधानिक संकट, आपातकालीन प्रावधान है उसे ही बोल रहा है, ये भी इसका फीचर है। एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ये इसका फीचर नहीं है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4, 6 और 7 देखते हैं। तो हमारा सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है, चलिए सुमेलित कीजिए संविधान सभा समिति और अध्यक्ष। देखिए, मूल अधिकार जो है सरदार पटेल जी के पास था, है ना। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जी। यानी कि हमारा 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्ताव में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष, आप जानते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष ऐड किया गया था। ठीक, ये भी है। संघीय वर्ड, फेडरल वर्ड कहीं भी हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक, 42वां संविधान संशोधन को याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, लघु संविधान भी कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान और किस देश से लिए गए हैं ये आपको मैच करना है। देखिए, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिए गए? हमने इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हमने जापान से लिया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित करना, ठीक, कनाडा से लिया इसको हमने। और समवर्ती सूची जो है कॉन्करेंट लिस्ट है, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक, तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले संघ और राज्य क्षेत्र आता है, आप जानते हैं भाग 1 में। ठीक, भाग 1 में आता है। फिर नागरिकता आता है पार्ट 2 में, और उसके बाद फिर मूल अधिकार आता है, मूल अधिकार नहीं दिया है। फिर आता है आपका डीपीएसपी में। ठीक है, और डीपीएसपी के बाद फिर क्या आता है आपका 4A, जो कि मौलिक कर्तव्य में है ना। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1, 3, 4, 2। ठीक है, सही क्या है? राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये गलत है दोस्तों, राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। ठीक, तो हमारा 1, 2, 3 सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार की सूची से निष्कासन किया गया था। अब जानते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे मूल अधिकार से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया था और अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया था। ठीक है, ये कौन से भाग में है? आपका संविधान के भाग 12 में है। ठीक है, इसे याद रखें। और इससे पहले ये अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, मूल अधिकार हमारा इसमें था। ठीक, संपत्ति का अधिकार। और अभी क्या है? ये एक लीगल राइट है। ठीक, 44वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 300A में भाग 12 में डाल दिया गया है।
धन विधेयक को प्रमाणित करता है, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर जो रहते हैं वे मनी बिल को प्रमाणित करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। और अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक का प्रावधान है, ठीक है। और इसे केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। उस कानून को क्या कहते हैं जब वह विधायिका में बन रहा होता है, जब लेजिस्लेटर में बन रहा होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं, विधेयक, ठीक है। और यही बिल जब पास हो जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं, कानून कहते हैं, ठीक है। कानून मतलब क्या होगा, कोई बिल है ना, तो वो पास हो गई, बन गई, तो उसे हम कहेंगे कानून, ठीक। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारत का संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। प्रधानमंत्री, संसद, ये सब कोई सर्वोच्च नहीं है, भारत का संविधान सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां भारत में स्वीकार की गई है? वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, ये भी स्वीकार की गई है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये हमारे यहाँ नहीं है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचय मतदान प्रणाली, ये भी हमारे यहाँ नहीं है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। वयस्क मताधिकार आप जानते हैं, ठीक, अनुच्छेद 326। स्पीकर अपने निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग कब करता है? जब समान मत आ जाते हैं तब निर्णायक शक्ति का प्रयोग किया जाता है स्पीकर द्वारा, और ये बात जो है अनुच्छेद 101 में कही गई है, ठीक। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा ना, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई नहीं रहेंगे तो। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी? आप जानते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, ठीक है। तो इस एक्ट के माध्यम से 1774 में, ठीक है, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका वर्णन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार की गई थी, याद रखेंगे, 1774 में। निम्न में से किस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद को पद से हटाया जा सकता है? ठीक, स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। तो ये जो प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव, ये केवल लोकसभा में तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसका मंत्रिपरिषद से हटाने से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। तो पहला गलत हो जाएगा। नीतिगत कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि मांग की जो राशि है उसमें से 1 रुपया घटा दिया जाता है एक संकेत के रूप में, ठीक है। तो ये इससे अगर ये पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। आर्थिक कटौती प्रस्ताव, ठीक, और इसमें भी मांग की एक निश्चित राशि को कटौती की जाती है, ठीक, ये भी सही है। प्रतीकात्मक प्रतीक के रूप में कटौती की जाती है, ठीक है। व्यवस्था संबंधित प्रस्ताव, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। भारतीय संविधान को परिभाषित करता है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, और ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण है, ठीक है। राज्य सरकारों की शक्ति है, यहाँ तक कि स्थानीय स्वशासन, नगरीय निकाय में भी हमने शक्तियां दी हैं, ठीक। तो विकेंद्रीकरण है, सही बात है। राज्य सरकारों का अस्तित्व है, ठीक है। लिखित और कठोर संविधान है, ये भी सही है ना। लिखित संविधान इसलिए है ताकि लड़ाई झगड़ा मत रहे, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचित होना, ठीक, ये तो डेमोक्रेसी का फीचर है, निर्वाचन जो है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। सही क्या है? तारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित में जाते हैं। जो स्टार क्वेश्चन है उसे लिखित में आंसर दिया जाता है। ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, इसका आंसर मौखिक दिया जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट मौखिक दिया जाता है, सही है। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित में दिए जाते हैं, ठीक है, ये सही है। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, गलत है। तारांकित प्रश्नों में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, सही है। अतारांकित प्रश्नों में पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता। प्रश्न काल में प्रश्नों के उत्तर पर बहस की जा सकती है, गलत है। प्रश्न काल में प्रश्नों के उत्तर बहस नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 8, ठीक। संविधान में क्या नहीं लिखा है? भारतीय शासन व्यवस्था संघीय होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है, ठीक है। भारतीय शासन व्यवस्था संसदीय होगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ये भी नहीं लिखा है। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, ये भी नहीं लिखा है।
प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगा, ये भी नहीं लिखा है ना। ये तो एक परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ, ठीक, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, ठीक, तो सभी जो है नहीं लिखे हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विशेषज्ञ सलाह देता है, ठीक है, लोक लेखा समिति को, ठीक है। लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे 1921 में 1919 है ना, भारत सरकार अधिनियम लाया गया था 1919 में, तो उसी के तहत 1921 में बनाया गया था। आप जान रहे हैं 1919 मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, तो उसी के तहत इसको बनाया गया है, ठीक। और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ठीक। लोकसभा का जो स्पीकर रहता है वो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक। और ये सलाहकारी प्रकृति का होता है ना, एडवाइजरी, जरूरी नहीं है कि इसको माना जाए, इसके सलाह को माना जाए, ठीक। और वर्तमान में जो है इसमें 22 सदस्य रहते हैं, ठीक है। लोकसभा से 15 सदस्य रहते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य रहते हैं, ठीक। और इसका उद्देश्य है तैयार करने की सरकार जो है संसद द्वारा जो है सरकार को दिया गया धन है ना, तो उसमें एक निश्चित मद को ही खर्च किया जाए, ठीक है। तो ये सब इसके कार्य हैं, इसे याद रखेंगे। अच्छा, लोक लेखा समिति में ना कोई भी मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? आर्टिकल 39A जो है, ठीक, इसी के तहत निःशुल्क फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है ना। और ये बात हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एड की थी, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1970। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था? देखिए 1971 जान रहे हैं, इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है। तो 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था और इसे एक्सटेंड करके जो है 1977 तक चला थी, ठीक है। तो 2 वर्ष बढ़ा दिया गया था, ठीक है। और ये 5वीं लोकसभा थी। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण करने का विशेष अधिकार किसे प्राप्त है? सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त है ना। नागरिकता का संबंधित अनुच्छेद जान रहे हैं 5 से 11 में आता है संविधान के भाग 2 में, ठीक है। और ये जो है केंद्र सरकार इसका निर्धारण करता है सिटीजनशिप से रिलेटेड। भारत के राष्ट्रपति देश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा की अनुशंसा पर गलत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश भारतीय राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, जान रहे हैं। आर्टिकल 87A में प्रावधान है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए है ना प्रत्येक निर्वाचन के बाद पहले सत्र के आरंभ में एक अभिभाषण करेगा, ठीक है। इनमें से किस राष्ट्रपति कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम जो है सबसे ज्यादा न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, और इस टाइम जो है बहुत सारे सीजीआई बनाए गए थे, ठीक है। बीएन खरे, राजेंद्र बाबू, आरसी लाहौटी, है ना, वाईके संभरवाल, इन लोग को नियुक्त किए गए थे। तो सबसे ज़्यादा न्यायाधीश इसी टाइम नियुक्त किए गए थे, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम, याद रखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 44 भारत के नागरिकों के लिए क्या विचार करता है? सबके लिए एक समान नागरिक संहिता, ठीक है। और वर्तमान में जो है गोवा में ये लागू है, ठीक। और सेंट्रल गवर्नमेंट विचार कर रही है कि पूरे राज्य में लागू किया जाए, पूरे देश में लागू किया जाए। निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं है? ठीक है, सर इतना टाइम नहीं है कि वो सभी विधायी कार्यों पर विचार विमर्श कर सके, है ना। तो उनका काम जो है ये संसदीय समितियां निपटाती है, ठीक। तो देखिए लोकसभा के अधीन कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। उद्योग समिति आपका राज्यसभा में आता है, ठीक, इसके अधीन है राज्यसभा के। वाणिज्य समिति राज्यसभा में आता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ये भी राज्यसभा में आता है, ठीक। तो उपरोक्त सभी जो है ये इसकी समिति नहीं है लोकसभा की। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितनी अवधि के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रति 2 वर्ष में, ठीक है, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है रिटायर्ड हो जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, ठीक है, हमें शरीर चाहिए, ठीक, सूची मैच करना है, ठीक। परमादेश, परमादेश हम आदेश देते हैं, ठीक। अधिकार प्रेक्षा, आपको क्या अधिकार है, ठीक। उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण यानी पूर्णतः सूचित किया जाए, ठीक है। और बंदी प्रत्यक्षण जो लेख है ये निजी संस्था के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है ना। और बाकी जो है ये सार्वजनिक मामले में आते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर इसका 4123, ये ऑप्शन जो है सही सुमेलित है।
अनुच्छेद 20 में किससे संरक्षण प्रदान करता है? कार्योत्तर विधि संरक्षण, ठीक है। दोहरे दंड से संरक्षण, डबल दंड आपको नहीं दिया जाएगा। आत्म अभिशंसन, यानी कि कोई भी कार्य आपने नहीं किया है और आपको उसका साक्षी होने के लिए बाध्य किया जा रहा है, ठीक है, तो उससे भी संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि हमारा तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, डी 1 2 3। उपाधियों की समाप्ति भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 18 से संबंधित है, ठीक है। पहले जानते हैं राय बहादुर, ये सब टाइटल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो सबको समाप्त किया गया अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 17 जानते हैं, अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसे भी याद रखेंगे, ठीक। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। और अनुच्छेद 15 क्या है? किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, है ना, इसके आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है, ठीक। तो अनुच्छेद भी आपको याद रखनी है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है स्थगन द्वारा, सत्र अवसान हो गया और विघटन हो गया, तीनों द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त हो जाती है। पार्लियामेंट संसद किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ठीक है, अटॉर्नी जनरल जान रहे हैं, आर्टिकल 76 है ना, वो क्या है, सदन के बैठक में भाग ले सकता है, ठीक। हालांकि वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा वोटिंग का उसे, लेकिन वो भाग ले सकता है उस पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ठीक, लोकसभा में जान रहे हैं 545 सीट, ठीक। तो ये जो है सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है, ठीक। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। देखिए इधर राज्य दिया है, इधर सीट दिया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कितना सीट है? 25 सीट है। तमिलनाडु में 39 सीट है। महाराष्ट्र में बड़ा राज्य है 48 सीट है। छत्तीसगढ़ तो जान रहे हैं 11 सीट है। और पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा अ का सा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, अजीब टाइप का दिया है ये, ठीक है। देखिए स का है, अ का 3 है, ठीक है, और ब का 4 हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका आंसर। मुख्यमंत्री के कार्यों का विवरण संविधान में किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167 में है। छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले राज्यपाल और उनके क्रम को व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले दिनेश नंदन सहाय जी थे, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक। उसके बाद फिर के.एम. सेठ जी बने, ठीक है, ये आपका पहला हो जाएगा। के.एम. सेठ के बाद नरसिम्हन जी बने, ठीक है, सेकंड में। फिर आपका शेखर दत्त जी थे 2010 के टाइम, ठीक है। और उसके बाद फिर श्री राम नरेश यादव जी, ठीक है, ये 4th नंबर पे, ठीक। तो इसके हिसाब से हमारा 2 1 3 4 जो है ये सही हो जाएगा, ठीक। आपको सीक्वेंस को याद रखना है, ठीक। और वर्तमान में कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन जी, याद रखेंगे। चाहिए राज्यपाल द्वारा विधानसभा को संशोधन, ठीक है, अनुच्छेद 176 है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां अनुच्छेद 163 में है। राज्यपाल की कार्यपालक की शक्ति की सीमा अनुच्छेद 162 में है। और राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, अनुच्छेद 174 में, ठीक। यानी हमारा बी ऑप्शन जो है 4 2 1 3 ये सही हो जाएगा। असत्य कथन है, देखिए विधायक जनपद पंचायत की प्रत्येक समिति के पदेन सदस्य होते हैं, सही है। भारतीय संविधान में राज्य मंत्रियों को विधिक उत्तरदायी से उन्मुक्ति प्रदान करता है, ठीक है, मतलब वो जो भी नियम कानून बना रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और 91वें संविधान संशोधन द्वारा किसी राज्य विधानसभा मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15 निर्धारित की गई है, गलत है, 15% होगा ऐसा बोला गया है। और न्यूनतम जो है 12 रहेंगे, कम से कम 12 तो रहेंगे ही, ठीक है। मंत्री परिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है, सही है, ठीक है। वो लोग क्योंकि ये लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक मंत्री परिषद रहता है। राज्यपाल की विधायी शक्ति है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर, अध्यादेश जारी करना, ठीक है, 213 में है, जान रहे हैं। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, ठीक है। विधानसभा सदस्य के निर्भरता के विषय में निर्णय करना, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करना, ठीक है, ये भी उसका पावर है। यानी कि हमारा 1 2 3 4 जो है ये सही हो जाएगा।